सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। आज बताते हैं कि 15 अक्टूबर को है नवरात्रि, नवरात्र का पहला दिन। तो इस दिन जो है सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि कर लें, सुंदर वस्त्र पहने, मतलब लाल पीला शुभ रंग का कोई वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी ले लें, उसको गंगा जल से शुद्ध करके उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, नया कोरा वस्त्र बिछाएं उसके ऊपर। अब उस पर स्वास्तिक बनाएं और उसे माता की मूर्ति या माता की फ़ोटो उस पर रखें। उसे शुद्ध स्नान कराकर गंगा जल छिड़कें, और अगर फ़ोटो है तो, और भावना करें कि माता को स्नान करा रहे हैं। उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके जल छिड़कें और भावना करें कि माता को स्नान करा रहे हैं। और फिर साफ़ कपड़े से उसे पोंछ लें और उसके ऊपर चुनरी आदि चढ़ाएं। और अगर आपने माता का लहंगा या वस्त्र बनाया है तो उसे भी उस तस्वीर पर पहनाएं। और अगर आपके पास मूर्ति या आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तब तो आप जो है मूर्ति को प्रॉपर स्नान ही कराएं। और अगर उसको स्नान कराने के लिए एक प्लेट ले लें, एक थाली पीतल की छोटी साइज़ की, जैसी आपकी मूर्ति हो वैसी, उसके ऊपर रखें मूर्ति को। अब देवी की मूर्ति उस पर स्थापित करके फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस तरह से 5 चीज़ों से उनको स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और स्नान करा के माता को वहाँ से उठा लें और वो जो आपने जल बनाया हुआ है थाली का, उसको रख लें। वो बाद में पीने के काम में ले लें आप उसको। और फिर माता को पूजकर नवीन वस्त्र पहनाएं और अब उन्हें स्थापित कर दें। स्नान का जल बाद में पीने के काम में आ जाएगा, आपका चरणामृत भी बन जाता है वो। अब एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, गोल टाइप का पात्र ले लें, उसके अंदर मट्टी डालें, उसमें थोड़े जौ डालें और पानी से सींचें। और बीच में थोड़ा सा गड्ढा करके उसके अंदर एक लोटा रखें, मट्टी का या पीतल का लोटा रखें जो पूजा में काम आता है। उसके ऊपर बांधें मौली, उसमें जल भरें और भावना करें कि गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियाँ अपना आशीर्वाद दें और आशीर्वाद रूप से इसमें स्थापित हों, ऐसी भावना करें। अब इस लोटे को आप उस जो आपने जौ बोए उसके बीच में ही स्थापित कर दें। अब उसके अंदर डालें कुछ सिक्के और उसके बाद चारों साइड उसके जो है आम के या अशोक के पत्ते से उसको सजा दें। पत्ते 5, 7 या 11 पत्ते लें और उसको चारों साइड उस पर रख दें। अब उसके ऊपर रखें एक जटा वाला नारियल, जो पूजा के लिए जटा वाला नारियल आता है वो ले लें, उसको लाल वस्त्र से लपेट दें। लपेट के उसके ऊपर मौली बांध दें और मौली बांध करके उसको जो है उसके ऊपर रख दें। अब लगाइए दीपक। तो दीपक जो होता है वो मूर्ति के या फ़ोटो जो आपकी रखी है उसके दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, उधर लगाएं दीपक और बाएं हाथ की तरफ लगाएं धूप। और अब चढ़ाएं पुष्प, फिर चढ़ाएं माता को हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं। और सब चीज़ चढ़ाने के बाद आप माता की सप्तशती जो होती है, जो नवरात्र में सप्तशती की किताब पढ़ी जाती है, वो पढ़ें। उसका कुछ अंश पढ़ लें। अगर आप पूरी ना पढ़ पाएँ, पूरी पढ़ना कठिन होती है, तो आप उसका थोड़ा थोड़ा अंश भी अगर रोज़ रोज़ पढ़ते हैं तो भी वो मानी जाती है। या फिर 40 पढ़ लें और सप्तशती का कोई छोटा सा मंत्र ले लें जिसको आप पढ़ लें। उसमें से काफ़ी सारे पाठ होते हैं जो मैं आगे आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। फिर आप माता को ऋतुफल का नैवेद्य लगाएं। सेंटर में जो है प्लेट पे आपको जो भी आपने ऋतुफल मंगाए हुए हों, या पंचमेवा हो, ऋतुफल हो, मिष्ठान हो, मिठाई वगैरह कुछ आपने लाई हो, तो वो आप माता को भोग में लगाएं। अब आप जितने दिन का व्रत करने वाले हैं उतने दिन के व्रत का संकल्प लें, उतने ही दिन का लें। अगर आप एक दिन का ही कर रहे हैं तो आप एक ही दिन का संकल्प लें। अब अगर आपको अखंड जोत रखनी है तो आपको उस जोत का ध्यान रखना है। जो आपने जोत लगा के रखी है उसको आपको वैसे ही रखना है और आपको उसके घी का ध्यान रखना है।
अगर आपने अखंड ज्योत नहीं लगाई हुई है और आप खाली साधारण पूजा कर रहे हैं तो आपको उस दिए का उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। पूजा के समय तक वो दिया आपका चलता रहना चाहिए, इतना घी भर लें उसमें। अब उसके बाद जो है इस तरह से पूजा पाठ करने पर माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और मनोरथ पूर्ण करती हैं। अब आप दिन में जो है फलाहारी व्रत करें या आप लौंग खाकर व्रत रखते हैं या जैसा भी व्रत का आप संकल्प लेते हैं उस तरह का व्रत करें। हम लोग फलाहारी व्रत करते हैं तो फलाहारी व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद आप दिन में कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी और दूध दही फल खाकर अपना व्रत कर सकते हैं। और इसका व्रत शाम को भी रखा जाता है। पहले दिन अगर आप व्रत करते हैं, कुछ लोग जो पहला और अष्टमी का व्रत करते हैं तो वो लोग पहले दिन ऐसे व्रत रखते हैं, फिर बीच के जितने भी दिन होते हैं उसमें पूजा रोज़ करनी होती है और जोत भी रोज़ लगानी होती है, पूजा भी रोज़ करनी होती है, लेकिन व्रत नहीं होता है। जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं वो व्रत ही रखते हैं सब दिन। जिस तरह का व्रत आप करना चाहते हैं उस तरह के व्रत का संकल्प आप पहले ही दिन ले लें। और अगर आप जो है सिर्फ पहला और अष्टमी कर रहे हैं तो आप पहले वाले व्रत के दिन पहले का संकल्प ले लें और जब अष्टमी का आप व्रत करेंगे तो आप उस दिन अष्टमी का संकल्प ले लेंगे। और बीच के दिन के तो आपने व्रत किए नहीं हैं तो उसमें जो है आप सिर्फ पूजा ही करेंगे। और जो माता की तस्वीर होती है उसको पूरे दिन रखना होता है वहाँ पर। उनको वहाँ से स्नान और वो सब करने के लिए आप उठा सकते हैं, पर वैसे हटाना नहीं चाहिए, वहीं पर रखा रहना देना चाहिए उनको। और इस तरह से आप नवरात्र में जो है अपनी माता को मनोकामना बोलें और मन से श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा करें और माता आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नमस्कार मित्रों।